प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिनों की यात्रा पर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंच चुके हैं और जैसे ही पीएम वहां पर पहुंचे, वहां रहने वाले भारतीय समुदाय ने उनका बेहद गर्मजोशी और खास अंदाज में स्वागत किया। लोग पीएम मोदी को देखने के लिए इतने उत्साहित थे कि पूरा माहौल देशभक्ति के रंग में डूब गया। लोगों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। इस दौरे की एक बेहद चर्चा में रहने वाली तस्वीर तब सामने आई जब पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ एक शानदार सेल्फी ली। स्वागत के दौरान खास कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। मशहूर डिडगेरिडू वादक रॉन मरे और भारत के फेमस तबला वादक डॉक्टर सैम इवांस ने एक खास जुगलबंदी भी पेश की। इसके अलावा महिला कलाकारों ने शिव भक्ति के गानों पर डांस किए और मां तुझे सलाम और वंदे मातरम की धुनें भी बजाए। पीएम मोदी खुद ताली बजाकर कलाकारों का हौसला बढ़ाते दिखे। इसके अलावा पीएम मोदी ने अपने इस दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मैं मेलबर्न पहुंच चुका हूं और इस दौरे से भारत और ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती को और मजबूती मिलेगी। आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज ने दोनों देशों के बड़े कारोबारियों के साथ बैठक की। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया में अनिश्चितता और बिजली पानी यानी कि एनर्जी का संकट है और ऐसे में भारत और ऑस्ट्रेलिया का एक साथ आना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कई बातों का जिक्र किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच डिफेंस डील होने की पूरी उम्मीद। दोनों देशों के बीच साल 2022 में ECTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हुआ था और जिससे बिजनेस बहुत आसान हो गया। देखिए ऑस्ट्रेलिया के बीच क्या क्या हो सकती है बड़ी डील, यानी कि पीएम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं तो इस बीच बड़ी डील का भी जिक्र कर लेते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया ने भारत के लगभग सभी सामानों पर से टैक्स हटा दिया है और या बहुत कम कर दिया है। भारत ने भी ऑस्ट्रेलिया के सामानों पर टैक्स कम किया है। इसका फायदा ये हुआ कि पिछले 4 साल में दोनों देशों का व्यापार दोगुना हो गया। जो व्यापार साल 2020-21 में $4 अरब था वो 2024-25 में बढ़कर $8.5 अरब पहुंच गया है। अब दोनों देश इससे भी बड़ा समझौता करने जा रहे हैं जिसे सी का कहा जा रहा है। मोदी ने कहा कि हमने नया रनवे तैयार कर दिया, अब इस पर निवेश और इन नए आइडियाज का विमान उड़ान भरेगा। भारत ने अपने न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए भी खोल दिया है। भारत का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा बनाना। और ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम का बहुत बड़ा खजाना है। अगर ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम देता है तो भारत की बिजली की आपूर्ति आसानी से पूरी होगी। इसके अलावा दोनों देश मिलकर प्रदूषण कम करने वाले एल्यूमिनियम, ग्रीन आयरन, AI, सेमीकंडक्टर और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर मिलकर काम करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पेंशन फंड्स के पास $4 ट्रिलियन से ज्यादा की रकम है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में लोगों की बचत को पवित्र अमानत माना जाता है। हम ऑस्ट्रेलिया के इस पैसे को डूबने नहीं देंगे, बल्कि भारत में निवेश करके इसे सुरक्षित और सस्टेनेबल तरीके से बढ़ाएंगे। पढ़ाई के मामले में ऑस्ट्रेलिया की डिकेन और वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने एक भारत की गिफ्ट सिटी गुजरात में अपने कैंपस भी खोल दिए हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लेकर कहा कि हमारा लक्ष्य सिर्फ छात्रों को विदेश भेजना नहीं बल्कि दोनों देशों के टैलेंट को साथ मिलाना है। प्रधानमंत्री ने एक बेहतरीन सुझाव दिया कि ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इलाके में मिलने वाले क्रिटिकल मिनरल्स और भारत के ओडिशा और गुजरात की फैक्ट्रियां यानी कि मैन्युफैक्चरिंग से जोड़ दिया जाए ताकि दोनों देशों को फायदा हो। देखिए प्रधानमंत्री मोदी इस 3 दिनों के दौरे में ऑस्ट्रेलिया की गवर्नर जनरल सैम मॉस्टन से भी मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के बीच एक बड़ी डिफेंस डील होने की भी पूरी संभावना है। और इसी पर हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी जुड़ चुकी हैं। अदिति, प्रधानमंत्री मोदी का ये ऑस्ट्रेलिया का दौरा, सुबह से हम तमाम तस्वीरें देख रहे हैं जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं और कई बड़े संदेश भी देती हैं, लेकिन तमाम बड़ी डील्स का अगर हम जिक्र करें तो क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए भारत ऑस्ट्रेलिया बैठक से जो प्रमुख नतीजे निकल कर आएंगे तो जिस तरीके से समझ आ रहा है वो उसमें यह है कि रक्षा साझेदारी को लेकर ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया रक्षा स्टार्टअप और रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर बनाने पर सहमति बन सकती है। और देखिए कि आतंक के खिलाफ सहयोग को और मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा सकता है। इसके साथ साथ देखिए संयुक्त रक्षा घोषणा के तहत डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, आपको बहुत लंबे समय पहले याद होगा कि भारत ने डिफेंस में आत्मनिर्भर होने के वो तमाम प्रयास
वो आज यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि कैसे हर दौरे में रक्षा के संबंधित बेहद महत्वपूर्ण जो है साझेदारी हो रही है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच जो जिसे बोलते हैं कि साझा संचालन क्षमता, वो यहाँ पर होती नजर आ रही है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका ये भी मतलब है कि अगर कभी ऐसी स्थिति आई तो ऑस्ट्रेलियन जो सेनाएं हैं वो भारत को सपोर्ट करेंगी, और अगर ऑस्ट्रेलिया में ऐसी कोई स्थिति आती है तो भारत की सेनाएं ऑस्ट्रेलिया में, तो संचालन क्षमता साझा करने की बात उसकी दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। और साथ में देखिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है काम कर भी रहे हैं। चाइना की जो प्रभाव को कम करने के लिए भारत किस तरीके से अपने प्रभाव को बढ़ाना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है कि कैसे साझेदारी को मजबूत करने के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी रोड मैप पर सहमति बन सकती है। इससे पहले जब वो थाईलैंड गए थे, वहां पर इंडोनेशिया गए थे, माफ कीजिएगा, तब भी मैरीटाइम सिक्योरिटी रोड मैप पर उन्होंने खुद बयान भी दिया था। तो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को लेकर, समुद्री क्षेत्र में निगरानी को लेकर, तटीय सुरक्षा को लेकर, ये तमाम चीजों पर ऑस्ट्रेलिया में भी सहमति बन सकती है। और एक भारतीय सेना जो अधिकारी को ऑस्ट्रेलियन डिफेंस कॉलेज के तैनात किए जाने की भी घोषणा संभव है। तो तमाम चीजों को देखा जाए तो ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों देश ऊर्जा सुरक्षा में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति जता सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, भारत ऑस्ट्रेलिया से LNG, कोयला, डीजल को आयात बढ़ाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इससे एनर्जी जो सेक्टर है उसमें डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति को मजबूत किया जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कल भी जैसे हालात खराब हुए, कल जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को फॉलो अप कर दिया, उसके बाद ये डाइवर्सिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके साथ साथ परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को लेकर यूरेनियम आपूर्ति को सुनिश्चित करना, ये ऐतिहासिक यूरेनियम समझौते को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। फिर आता है क्रिटिकल मिनरल्स, जिसपे सभी छोटे बड़े देश मिलकर काम करना चाहते हैं और चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। तो ऐसे में भारत ऑस्ट्रेलिया का जो क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसमें एक दूसरे को सहयोग कैसे दिया जाए। इंडिया ऑस्ट्रेलिया पैक्ट समझौते के तहत भी साइबर सुरक्षा, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन रिजीम रेजिलियंस को लेकर सहयोग की नई गति आगे आने की संभावनाएं बताई जा रही है। बिल्कुल अदिति, और प्रधानमंत्री मोदी ने सप्लाई चेन संकट का जिक्र किया, तो क्या समझे कि क्या भारत अब दुनिया की नई मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की स्थिति में है? और जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री हर मंच से करते नजर आते हैं, विकसित भारत 2047, आत्मनिर्भर भारत की दिशा, और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत बड़ा कदम। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो मिनट टू मिनट यहाँ पर हर दौरे पर हो रही हैं, और एक्सपेक्टेड आउटकम में चलकर आ रहा है कि एनर्जी सिक्योरिटी, क्रिटिकल मिनरल और डिफेंस पार्टनरशिप, हम ज्यादातर देशों के साथ ये तमाम चीजें कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम जो डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं कि हम केवल कुवैत पर या हम केवल मिडिल ईस्ट पर या हम ऐसे डिपेंडेंट ना रहें जिस हिसाब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बाधित है, तो जाहिर तौर पे जो डाइवर्सिफिकेशन की बात है वो चल रही है। दूसरा, आपने कहा कि क्या हम तमाम और चीजों का जो जिक्र हुआ कि दोनों कंट्री का इंडो पैसिफिक का रोड मैप क्या है, आर्मी ऑफिसर को डिप्लॉय करने के लिए ऑस्ट्रेलियन डिफेंस कॉलेज में एनर्जी सिक्योरिटी पर आगे दोनों कंट्रीज बात कर रही हैं। तो जाहिर तौर पर जो लक्ष्य 2047 का, और ऐसे हालात में जहाँ पर इतना क्रिटिकल हो चुका है, जहाँ पर आपका जो ऑयल पे डिपेंडेंसी है वो बाधित हो रही है, उसके लिए डाइवर्सिफिकेशन हर क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया भी उसी का एक बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक स्टेप है।